वीडियो एविडेंस अंपायर्स का नहीं है कि उसने बॉल को देखा उस पे हुआ तो वो कर सकता है। नहीं कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये अंपायर के पास अथॉरिटी है। हाँ जी, प्लेयर कैप्टन कुछ नहीं कर एविडेंस सकता हो है। या ना हो। अब्दुल ये चीज गलत नहीं है? नहीं गलत तो है। अगर एम्पायर किसी और मुल्क का है और वो नहीं पसंद करता अब्दुल को तो वो तो बोलेगा इसने कुछ करा है। बस भाई ये हो Evidence चुका है ना, होना चाहिए पास में हो चुका है ना, पास में ये हो चुका है, कुछ भी नहीं। रिसेंटली अफवान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? बॉल की कंडीशंस चेंज करने से क्या मतलब है? मुझे ये पढ़े लिखे लफ्जों में ना बताओ। आगे सुबह खबर आई थी कि लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स ने 3-4 लोगों को रात को 11:05 पे होटल के कमरे के अंदर बुलाया है। पीएसएल ने उसकी कंप्लेन भी रिसीव की। लास्ट ओवर हारिस रऊफ और हार का मंत्रा जारी रहा। नंबर 2, बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं। ये मामला गुस्सा आ रहा है इस वक्त, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसी की तैसी यार। मतलब इतना सीनियर खिलाड़ी होकर, इतना नामवर खिलाड़ी होकर, दुनिया तुम्हें जानती है, कौन किसकी तरबियत में हो, कौन समझा रहा है, कैसे किया तुमने वो वीडियो? मैंने अभी देखी है यार, मुझे तो उसके ऊपर कोई शक नहीं हो रहा। मगर यार फखर जमान, तुमको तो सोचना चाहिए था यार, दुनिया में पाकिस्तान की किस कदर तमाशा बनेगा पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर। वैसे ही कुछ नहीं जीत रहा है, वैसे ही तुम लोगों के पास कुछ नहीं आता, एक ही लीग है उसके अंदर कुछ कार्रवाई डाल। तो 11वां साल है, तुम तो रेगुलर खेलते हुए आ रहे हो पाकिस्तान से। तुम्हें किसने कहा था? ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगाया जा रहा है? बहरहाल वो लाहौर कलंदर के जो खिलाड़ी हैं उनके ऊपर जो है वो बॉल टेम्परिंग के इल्जाम आयद कर दिए गए। और वो जो चोर चक्के होते हैं उनका रंग रूप नहीं बदलता। आज पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तानियों को पता है शाहिद अफरीदी इनका जो प्यो बना हुआ था, बॉल पे चक मार रहा था, बॉल को खाता था वो तो बंदा है ना, उसने बॉल पे दंदी मार दी थी। वहां पे लोग पूछते हैं भाई तुमने क्या करा, बॉल को काट रहे थे तुम, बॉल टेम्परिंग कर रहा था, तो कह रहे आई वाज स्मेलिंग द बॉल। तो उसने बोला क्यों भाई, आप क्या डॉगी हुआ, आप स्मेल कर रहे थे, बॉल क्या कर रहे थे आप? तो आज आप इनको देखो कि चलती पीएसएल में बॉल टैंपरिंग का जुर्माना लग गया शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, द टेपिया, द टेंसिया, हैं द 2 कौड़ी का गुंडा। और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे एक ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया। मैच के ऊपर क्या बात करेंगे, इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया। पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्स हो गए, आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी, उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया, बॉल 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर, बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है यार, बंदा 3 मरतबा की चैंपियन, शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट फास्ट बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। ठीक है, तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीज़ें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूँगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूँ, अगर वही चीज़ें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोज़ भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है। क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं। 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? बॉल की कंडीशंस चेंज करने से क्या मतलब है? मुझे ये पढ़े लिखे लफ्जों में ना बताओ। बॉल की कंडीशन चेंज करने का क्या मतलब है? क्यों दिए गए हैं 5 रन? लाहौर कलंदर्स क्या किया बॉल के साथ? बॉल टेम्पर किया है? क्या किया है?
और आगे सुबह खबर आई थी कि लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स ने 3-4 लोगों को रात को 11:05 पे होटल के कमरे के अंदर बुलाया है। पीएसएल ने उसकी कंप्लेन भी रिसीव की है आज सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से। अब 5 रन की पेनल्टी, ये क्या चल रहा है? आखिरी ओवर में फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया। उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहीनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे। मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे वो ऑफिशियली जो चीज़ सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे। वो बताएंगे कि इनसे पूछा जाए कि बॉल को यूँ छुपाया या ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्पर किया, बट ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा। ये मैच है, इसमें इतना सीरीज मतलब फिर भी हार गए। इसमें बल्कि नुकसान हुआ उस बात का जिसने भी किया या जिससे भी हुआ कि 5 रन भी मिल गए और फिर मैच में नहीं बचा पाए। स्टार्ट ही ब्लेम सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आया था बॉल में, लेकिन रिसेंटली अब जो ये हो रहा है ये अब क्योंकि देखिए इनको कोड ऑफ कंडक्ट सबको बताया जाता है और इतने कैमरेज लगे हुए हैं कि इनके अब ये पता है कि अगर आप बॉल टेम्परिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। नुकसान क्या है? आपका अपना करियर और पाकिस्तान की बदनामी। तो सीनियर प्लेयर अगर इस तरह की चीजें कर रहा है तो फिर बड़ा अफसोस होता है। देखिए एक जो है वो पहले सोए हुए थे, वो जो बैट्समैन है उन्होंने जाके कंप्लेन किया कि बॉल तो नजर ही नहीं आ रहा हमें और ये मतलब क्या हालत की हुई है बॉल की। तो फिर जाके अंपायर्स ने आके चेक किया कि हाँ यार इसके बॉल के साथ छेड़ाछाड़ी की गई है। द क्वेश्चन इज क्यों? पहले आप सोए हुए थे, पहले आपको पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो खैर ये अभी टॉक ऑफ द टाउन बनेगा कि इन्होंने क्या किया है, जानबूझ के किया है या जानबूझ के किया है। वैसे तो बॉल की हालत ऐसी होती नहीं है, बड़ी मतलब पुरानी सी और वो मट्टी शट्टी लगी हुई और छेड़ाछाड़ी की हुई, तो लो स्कोरिंग। मैं मानता हूं पाकिस्तान में जो पीएसएल हो रही है वो आईपीएल से बेटर देन है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी है जिसमें बॉल का कलर भी चेंज हो जाता है। उनके खिलाड़ियों में इतना जिगरा भी है कि एम्पायर के सामने खड़े होकर बॉल टेम्परिंग भी कर लेते हैं। तो ये जो लेवल उनका बढ़ता जा रहा है भाई, ये आईपीएल के खिलाड़ियों के अंदर इतना पोटेंशियल, इतनी हिम्मत कहीं नहीं है और ना ही आईपीएल में इतनी टेक्नोलॉजी है कि बॉल का कलर भी चेंज कर दे। तो भाई इसके लिए तो मैं आप लोगों की टेक्नोलॉजी को और आपके खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूँ। और जो आप पाकिस्तान के क्रिकेट को डुबाने का काम कर रहे हैं आपके खिलाड़ी और जिस लेवल पे खेल रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती करवा रहा है आपका, तो ये आईपीएल में चीज़ें होती नहीं है। तो ये जो अचीवमेंट आप हासिल कर रहे हो ना, ये आपको सिर्फ और डुबाने का काम करेगा आपकी क्रिकेट को और कुछ नहीं करेगा। और खेल पे ध्यान दो, अपनी क्रिकेट पे ध्यान लगाओ और क्रिकेट को बेटर बनाने की टेक्नोलॉजी पे इस बात करो, आप अच्छा करने की सोचो। आप हर जगह बदनामी की चीज़ों में आ जाते हो, ऐसा ना करें। क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेले। खिलाड़ियों से खास तौर पर निवेदन है मेरा कि क्रिकेट में इस तरह की घटिया काम ना करें। आप में हिम्मत है, पोटेंशियल है, अपने दम दिखाओ ना, अपना जिगरा दिखाओ। आप मैच को जीतो अपने दम पर। बॉल टेम्परिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। आप बदनाम होगे, क्रिकेट बदनाम होगी और ये बहुत कलंक का काम करता है। ये आपके क्रिकेट को बहुत पीछे लेके जाएगी इस तरह की घटनाएं। तो आप इन चीज़ों से बचकर अपने क्रिकेट पर ध्यान देंगे तो शायद ज़्यादा बेटर आप कर पाएंगे इन फ्यूचर। और पीएसएल को अच्छी लीग बनाना है तो इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। साफ़ सुथरी लीग तभी बन पाती है जब आपके अंदर ईमानदारी हो। आपके चीज़ में अगर ईमानदारी नहीं है तो फिर आप उन चीज़ों को अचीव नहीं कर सकते जो आईपीएल ने अचीव किया है। उसके लिए पैसा लगता है, पैसे आपके पास नहीं है तो कम से कम आप अपनी स्पोर्ट तो दिखा सकते हो, अपनी हिम्मत तो दिखा सकते हो, खेल को अच्छे से खेल के तो बेटर दिखा सकते हो। कल मैच बहुत शानदार था लेकिन आपकी हरकतों ने उस मैच को दाग लगाने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, सभी को इनका रिएक्शन अच्छा लगा हो, पाकिस्तान वालों का जो देखा है हालात इनके चलते रहते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।